माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको जैसा कि मालूम है कि पंजाब टेक्स्ट बुक चेंज हो गई है। पंजाब टेक्स्ट बुक चेंज हो गई है तो उसका यूनिट नंबर 1 जो है रियल नंबर है। रियल नंबर्स, रियल नंबर हमारे पास क्या होते हैं? रियल नंबर इज़ इक्वल टू रेशनल नंबर का और यूनियन इरेशनल नंबर, ये दोनों ही हमारे पास क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। अब रेशनल नंबर हमारे पास क्या होते हैं? जो P ओवर Q की फॉर्म में लिखे जाएँ उनको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसा कि 2, 4, 5 समथिंग, ये हमारे पास क्या होंगे? रेशनल नंबर। 2/3 ये भी हमारे पास क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। ऐसा नंबर जो हमारे पास पॉइंट्स के बाद 2, 3 या 4, 2, 3 सेम चल रहे होंगे तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल पॉइंट्स। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल पॉइंट्स जो भी नंबर होगा वो हमारे पास बेसिकली क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। इसके बाद है हमारे पास इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जैसा कि आपको मालूम है कि स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखे जाते हैं, वो हमारे पास क्या होंगे? इरेशनल नंबर। और अगर इरेशनल नंबर पॉइंट्स के बाद 3, 4, 5, 6, 7 चेंज होते रहें तो उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पॉइंट्स। अब हमारे पास एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि आइडेंटिटी ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रेशनल और इरेशनल नंबर। हमने जस्ट बताना है कि ये कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है। अब देखिए आपके सामने है 2.353535, ये हमारे पास क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल पॉइंट्स है। टर्मिनेटिंग डेसिमल पॉइंट्स जो होता है वो हमारे पास क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? रेशनल नंबर। इसके बाद देखें पॉइंट्स, इस बार को हम लाइन को बार बोलते हैं। ये बार पॉइंट्स के बाद चल रही है 0.666 सो ऑन। ये जो नंबर है ये भी आपके पास क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल पॉइंट्स है। ये हमारे पास भी क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। देखें 2.236067 पॉइंट्स के बाद नंबर चेंज हो रहे हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पॉइंट्स। ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पॉइंट्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर। ये जैसा कि आपको मालूम है 7 का स्क्वायर रूट क्या है? इरेशनल नंबर है। स्क्वायर रूट की फॉर्म में जो भी नंबर आ जाएंगे वो हमारे पास क्या हो जाएंगे? रेशनल नंबर हो गए। ई बेसिकली इसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू होती है 2.718281। लेकिन पॉइंट्स के बाद नंबर चेंज हो रहे हैं तो ये भी क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। पाई जो है हमारे पास क्या है? इसकी भी एक एग्जैक्ट वैल्यू होती है 3.145। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट्स भी चल रहे होंगे, यहाँ पर भी पॉइंट्स चल रहे होंगे। अब देखें इसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पॉइंट्स बोलते हैं। ये भी हमारे पास क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। 5 + 11 का स्क्वायर रूट, 5 + 11 का स्क्वायर रूट, ये 5 जो है हमारे पास क्या है? रेशनल नंबर है। 5 11 का स्क्वायर रूट ये इरेशनल नंबर है। सम ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर को हम जिस वक्त सम करते हैं तो हमारे पास क्या आते हैं? इरेशनल नंबर आते हैं। अब देखें 3 का स्क्वायर रूट प्लस 13 का स्क्वायर रूट, ये भी हमारे पास क्या है? इरेशनल नंबर है। अब P ओवर Q की फॉर्म में जो लिखे जाते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। इसको देखिए हमारे पास रेशनल और इरेशनल नंबर है। एक फार्मूला होता है A² - B² = A+B इंटू A-B। ये A+B इंटू A-B की फॉर्म में गिवन है तो हम इसको लिख सकते हैं A² - B का स्क्वायर। A का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 माइनस 2, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2। 2 हमारे पास क्या है? रेशनल नंबर।
अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर लाइन। अब नंबर लाइन हमारे पास 0 यहाँ पर राइट साइड पे जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, राइट साइड लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब हमारे पास इसको ही हमने स्केल से ड्रॉ किया है, तो हमारे पास इसकी लेंथ क्या है, 1 सेंटीमीटर है और बेस क्या है, 1 सेंटीमीटर है। अब हमारे पास एक थ्योरम होता है, पैरागोरस थ्योरम होता है, तो हम इसको बोलते हैं सी द स्क्वायर इज इक्वल टू ए द स्क्वायर प्लस बी द स्क्वायर। ए और बी हमारे पास ये क्या होंगे, गिवन होंगे, ये हमने फाइंड कर लेना है। ये हमारे पास लेंथ क्या हो जाएगी, इनकी दोनों की सेम हो जाएगी, 1 आ जाएगी। अब 2 का स्क्वायर रूट हमारे पास कैसे आ जाता है, देखिए इस फॉर्म से फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, 2 का स्क्वायर रूट। अब जो है हमने इससे ही सॉल्व किया है, तो देखें इसको जब हम घुमाएंगे तो यहाँ पर जो पॉइंट्स आएगा वो हमारे पास बेसिकली क्या हो जाएगा, पॉइंट्स 2 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये बेसिकली जो पॉइंट्स है ये हमारे पास 2 का स्क्वायर रूट है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अब है हमारे पास नेक्स्ट 3 का स्क्वायर रूट। इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारे पास सबसे पहले हमने नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट्स 0, यहाँ पर आपके पास पॉइंट्स 1, यहाँ पर आपके पास पॉइंट्स 2 आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास पॉइंट्स 3 आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास पॉइंट्स -1 में आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अब बेसिकली हमारे पास पॉइंट्स 0 और 1 के दरमियान हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं कि हमारे पास डिस्टेंस क्या होता है, जैसा कि अब इसकी लेंथ क्या आ जाएगी, ये तो 2 का स्क्वायर रूट की आ जाएगी वैल्यूज़, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 का स्क्वायर रूट की वैल्यू। अब हमने फाइंड क्या करना था, 3 का स्क्वायर रूट। 3 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो हमारे पास लेंथ कहाँ तक आ जाएगी, 2 के दरमियान। अब हमारे पास ये जो हम लेते हैं प्रोटेक्टर से, तो ये हमारे पास क्या आ जाता था पॉइंट, ये हमारे पास पॉइंट्स 2 हो जाएगा। अब देखें पॉइंट्स 2 से ही हमने इसको आगे लेना होगा ना, यहाँ तक हमारे पास पॉइंट्स 2 की बन रही थी। अब इसको ही हम घुमाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक और न्यू पॉइंट्स बन जाएगा। जो हमारे पास एक न्यू पॉइंट्स आया है ये बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, 3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। देखिए हमारे पास लेंथ जो है ना इसकी ऑलरेडी हमारे पास फाइंड कर चुके थे, हमारे पास ये क्या थी, 2 का स्क्वायर रूट थी, ये लेंथ 1 और 1 यहाँ पर आपके पास 2 का स्क्वायर रूट थी। फिर हम इसी फार्मूले से ही सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट कैसे आ जाता है। देखें एक हमारे पास ट्रायंगल बन जाती है OAB, ये हमारे पास ट्रायंगल बन जाती है। ट्रायंगल से ही हमने पैरागोरस थ्योरम जो है ना वो यूज़ करते हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है, अब देखें सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए द स्क्वायर प्लस बी द स्क्वायर। ए द स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर रूट का, फिर आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो 2 + 1, तो बेसिकली ये क्या हो जाता है 3। अब सी का स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, सी इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर रूट। ये जो पॉइंट्स हमारे पास आया था ये बेसिकली क्या है, 3 का स्क्वायर रूट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन 3 है, तो इसको हम जिस वक्त नंबर लाइन पे ड्रा करेंगे तो हमारे पास देखें क्या आ जाता है, नंबर लाइन से ड्रा करेंगे तो हमारे पास एक पॉइंट्स 0 से स्टार्ट होती है नंबर लाइन, 1 2, ये आपके पास नंबर क्या आ जाएगा 3 4 तक ही हम ले लेते हैं, और हमारे पास ये नंबर क्या आ जाएगा 5। बेसिकली यहाँ पर भी हमारे पास नंबर्स क्या हैं, नेगेटिव्स की फॉर्म में आ जाएंगे, 1 2 3 4 5। अब जो हमारे पास डिवाइड जो हो रहा है नंबर, वो कौन सा नंबर हो रहा है, 3। अब हमने कैसे पता चलेगा कि ये देखें 3 पे डिवाइड हो रहा है। अब हमारे पास नंबर कौन सी नंबर लाइन पे शो होंगे,
4 और 5 के दरमियान, 4 और 5 के दरमियान फिर हमने एक तो नंबर ये डिवाइड हो जाएगा, फिर हमारे पास दो नंबर और आ जाएंगे, इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। जिस वक्त पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारे पास जो पॉइंट्स आएगा, ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन का पॉइंट आ जाएगा। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब इस पे हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन गिवन है, तो हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव हो रही है, यहाँ पर नेगेटिव हो रही है। ये हमारे पास पार्टीशन हो रही है, ये हमारे पास 0.1 है, ये हमारे पास -2 है। -2 और 3 के दरमियान जो हमारे पास 7 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो अब ये जो नंबर हमारे पास आएगा, ये नंबर लाइन इस पे ही शो हो जाएगी 2 1/7। आगे है हमारे पास 5/8। 5/8 है, तो इसको ही हमने नंबर लाइन पे शो करवाना है। तो हमारे पास यहाँ पर नंबर क्या आ जाएंगे, 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। इसी से ही हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर नेगेटिव नंबर आ जाएंगे, -1 -2। अब हमारे पास कितने नंबर पे डिवाइड हो रहा है, 8 नंबर पे। 0 और 1 के दरमियान 7 नंबर पे ही हमने क्या करना होगा, डिवाइड कर देना, पार्टीशन कर देनी होगी। अब जो हमारे पास ये पॉइंट्स आएगा 5, देखिए हमारे पास ये एक नंबर में तो वैसे डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारे पास पॉइंट्स जो आएगा, देखें 5/8। लास्ट वन क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन का। 2 मिक्स फ्रैक्शन में आपके पास गिवन है, तो इसको भी हमने क्या करना है, नंबर लाइन से ही शो करवाना है। तो नंबर लाइन से 0 1 2 3 4, यहाँ पर भी आपके पास -1 -2 -3 -4। अब कितने पार्ट्स पे डिवाइड हो रहा है, 4 पार्ट पे। अब हमारे पास कितने पार्ट्स हो जाएंगे, 3। अब हमारे पास इसको ही हमने पॉइंट्स जो हमारे पास आ जाएगा, वो हमारे पास ये पॉइंट्स हो जाएगा 2 3/4। होपफुली ये क्वेश्चन हमारे पास 2 कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, जैसा कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए रेशनल नंबर p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर, q नॉट इक्वल टू 0। 0.4 इस लाइन को हम बार बोलते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे। देखें, रेशनल नंबर p/q की फॉर्म में हमने इसको आंसर लेकर आना है। सबसे पहले हमने क्या करना होगा, लेट x इज़ इक्वल टू 0.4 बार। x इज़ इक्वल टू बार का मतलब है कि पॉइंट्स हमारे पास नंबर चल रहा है। ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, 1। इससे ही इक्वेशन 1 से ही हमने मल्टीप्लिकेशन करना है बोथ साइड पे 10 को। वो कैसे, पॉइंट्स के बाद अगर हमारे पास एक नंबर है तो हम 10 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अगर पॉइंट्स के बाद 2 नंबर आ गए हैं तो उसको हम 2 नंबर से ही, यानी कि 100 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अगर पॉइंट्स के बाद 3 नंबर आ गए तो 1000 से ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब मल्टीप्ली बोथ sides by 10, equation 1। 10x is equal to 10 into 0.4444 so on। अब 10x is equal to, अब लेफ़्ट साइड पे एक डिजिट्स आ जाएगा 4.444 so on। ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, 2। अब इसके बाद हमने सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट। अब इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, इज इक्वल टू 4.444 सो ऑन, माइनस क्या आ जाएगा 0.4444 सो ऑन। अब देखें 10 में से -1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है 9x इज़ इक्वल टू, इसमें पॉइंट्स के बाद ये नंबर क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 4। x इज़ इक्वल टू 4/9।
9 को यहाँ पर भी डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर भी डिवाइड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू 4/9। ये देखें P/Q की फॉर्म में आ गए। 0.37 इसको हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लेट करेंगे x इज इक्वल टू 0.37, x इज इक्वल टू 0.3737 सो ऑन। ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी 1। इसके बाद मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100 के साथ दोनों साइड पे हमने इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है 100x इज इक्वल टू 100 0.3737 सो ऑन। अब 100 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो दो डिजिट्स यहाँ पर आ जाएंगे 37.3737 सो ऑन। ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ जाएगी। अब इक्वेशन 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 100x माइनस x इज इक्वल टू 37.3737 माइनस 0.3737 सो ऑन। अब यहाँ पर 100 में से -1 को निकालेंगे तो 99x। यहाँ पर इस पॉइंट्स के बाद वाले डिजिट्स ओवरऑल ख़त्म हो जाएंगे तो यहाँ पर 37। दोनों साइड पे 99 को डिवाइड कर देते हैं इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 37 डिवाइडेड बाय 99। ये 99 से कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू 37/99। क्वेश्चन में भी यही रिक्वायर्ड था कि क्वेश्चन हमारे पास जो भी है वो P/Q की फॉर्म में लिखा जाए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है इसी का पार्ट। तो 0.21 बार इसको ही हमने क्या करना है सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है लेट करना है। लेट x इज इक्वल टू 0.21। इसके बाद x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.212121 सो ऑन। ये बार का मतलब है कि सो ऑन नंबर चल रहे हैं। इसके बाद हमने क्या करना है मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ साइड। 100 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 0.212121 सो ऑन। 100x इज इक्वल टू 100 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 डिजिट्स लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे 21.2121 सो ऑन। ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ जाएगी। अब इक्वेशन 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 100x माइनस x इज इक्वल टू 21.2121 सो ऑन। इसके बाद माइनस 0.2121 सो ऑन। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 99x इज इक्वल टू ये पॉइंट्स के वाले के बाद नंबर डिजिट्स ख़त्म हो जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 21। x इज इक्वल टू 21/99। ये हमारे पास क्या आ जाएंगे P/Q की फॉर्म में आ जाएंगे। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है नेम द प्रॉपर्टीज यूज द फॉलोइंग। ये हमारे पास क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट है a+4 + b इज इक्वल टू a+4 + b। ये हमारे पास क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्योंकि दोनों साइड पे ऐड हो रहे हैं तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी। इसके बाद है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी a2 का स्क्वायर रूट + 3 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर रूट + 2 का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास क्या हो जाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़। इसके बाद है x माइनस x इज इक्वल टू 0। ये एडिटिव इन्वर्स है प्रॉपर्टी। a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसके बाद है 16 + 0 इज इक्वल टू 16। ये एडिटिव आइडेंटिटी है। 100 मल्टीप्लिकेशन 1 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है। इसके बाद है
4 मल्टीप्लिकेशन 5 मल्टीप्लिकेशन 8 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लिकेशन 5 इंटू मल्टीप्लिकेशन 8। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 5 सेम इसी तरीके से है। नेम द प्रॉपर्टी, यूज द फॉलोइंग। अब देखिए -3 लेस देन -1 अप्रोचेस टू 0 लेस देन 2। अब देखिए इसमें से +3 को ऐड कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगी, ये एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है ए लेस देन बी देन 1/a ग्रेटर देन 1/b। ये देखें रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटी, क्योंकि एक दूसरे के मुताबिक शो हो रही हैं तो ये हमारे पास रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज़ होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है इसी का पार्ट, इफ़ ए लेस देन बी देन ए प्लस बी लेस देन बी प्लस सी। अब दोनों साइड पे हम सी को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एडिटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी। इफ़ ए सी लेस देन बी सी एंड सी ग्रेटर देन 0 देन ए ग्रेटर देन बी। ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी है। देखिए दोनों साइड पे सी क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ ए सी ग्रेटर देन बी सी एंड सी लेस देन 0 देन ए ग्रेटर देन बी। ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी है, सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इधर ए ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी और ए लेस देन बी, ये हमारे पास क्या है, ट्रांसलेटरी प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इंटरसेक्ट 2 रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 और एंड 1/5। इन दो नंबरों के दरमियान हमने 2 रेशनल नंबर और फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास रेशनल नंबर गिवन है 1/3 प्लस 1/4, एंड का मतलब होता है प्लस, डिवाइडेड बाय ये हमारे पास 2 रेशनल नंबर पे ही हम डिवाइड कर रहे हैं। देखिए इसमें से जिस वक्त एडिशन और सब्ट्रैक्शन यूज़ हो रही होती है तो उस वक्त हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। 3 और 4 का एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 12। 3 को 12 पे डिवाइड करते हैं तो 4 को 12 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 3, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 2। आप देखें 3 + 4 7, 7/12 मल्टीप्लिकेशन 1/2। अब ये हमारे पास नंबर क्या आ जाएगा, 7/24। ये हमारे पास एक नंबर आ गया है। इसके बाद हमने दूसरा नंबर फाइंड करना है। दूसरा नंबर इन नंबरों के दरमियान, एक नंबर तो ये आ जाएगा 7/24 एंड 1/4। अब इन दोनों के दरमियान एक नंबर हमने और फाइंड करना है। 7/24 प्लस क्या आ जाएगा, 1/4 डिवाइडेड बाय 2। अब देखें 24 और 4 का एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 24। 24 को 24 से डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा, 7 आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन। अब 4 को 24 पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, 6 मल्टीप्लिकेशन 4 24 6 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या है, 2। सेम इसी सिचुएशन से आगे 7 + 6 क्या आ जाता है, 13 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लिकेशन 1/2। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 13 मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 48। दूसरा नंबर भी हमारे पास आ गया है, पहला नंबर हमारे पास। इसके बाद हैंस 2 रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4 और 7/24 एंड 13/48। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसी का पार्ट 2। वो हमारे पास क्या है, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। इसको हम जिस वक्त सॉल्व करेंगे तो 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2
अब देखें 3 + 4 7/2 ये एक नंबर हमारे पास आ गया। अब इसी के दरमियान हम फिर दूसरा नंबर तलाश करना है। दूसरा नंबर तलाश करेंगे 7/2 + 4 / 2। अब हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा 2। 7 + 8 / क्या है 2। 7 + 8 क्या आ जाएगा हमारे पास 15 / 2 मल्टीप्लिकेशन ये फार्मूले वाला 2। तो ये हमारे पास 15 मल्टीप्लिकेशन 1 15 2 मल्टीप्लिकेशन 2 4। ये हमारे पास दूसरा नंबर आ जाएगा। इसी का पार्ट नंबर 3 है 3/5 एंड 4/5 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है 3/4 मल्टीप्लिकेशन एंड 4/5। इसको जिस वक्त हम सॉल्व करेंगे तो 3/5 + 4/5 / 2 क्योंकि हम दो रेशनल नंबर के दरमियान दो रेशनल नंबर और फाइंड करने हैं। तो अब देखें हमारे पास इसमें से एलसीएम लें तो हमारे पास क्या आ जाता है 5। एलसीएम आ जाएगा 3 + 4 / 2। 3 + 4 7 / 5 मल्टीप्लिकेशन 1/2। 7 को 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7 आ जाएगा। 5 मल्टीप्लिकेशन 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 10। ये एक हमारे पास नंबर आ जाएगा। इसके बाद दूसरा नंबर हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास 4/5। इसके दरमियान हम नंबर फाइंड करते हैं दूसरा तो 7/10 + 4/5। अब इन डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2। इन दो नंबरों के दरमियान फिर हमने एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है 5 और 10 का एलसीएम क्या आएगा 10। तो 7 + 8 / 2 क्योंकि 10 एलसीएम आ जाएगा तो इसके बाद 10 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। 7 1 मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7 आ जाएगा। 10 है तो 10 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। 4 2s are 8 / 2। अब इसी को ही आगे देखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 7 + 8 क्या आ जाता है 15 / 10 मल्टीप्लिकेशन 1/2। 15 को 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाता है 15 / 10 को 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 20। एक नंबर हमारे पास ये आ जाएगा, एक नंबर हमारे पास ये आ जाएगा। हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा हैंस 2 रेशनल नंबर between 3/5 and 4/5 or 7/10 and 15/20। ये हमारे पास नंबर आ जाएंगे। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में।